तो क्या 6 अप्रैल रात 8 बजे के बाद परमाणु अटैक करके अमेरिका ईरान के लिए डेडलाइन सेट करने वाला है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत बड़े बड़े अपडेट लेकर आ गया हूं और इस अपडेट के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में दुनिया भर के कोई भी मीडिया हाउस बात नहीं कर रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि ये हमला होता है, यदि ये अटैक होता है तो पहले ही दिन दुनिया वर्ल्ड वार 3 में झोंका जाएगा। और ये वर्ल्ड वार 3 कोई सिंपल होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया जैसे देश इस युद्ध में कूद जाएंगे। भारत के साथ पूरा दुनिया प्रभावित होने वाला है, क्योंकि रेडिएशन से न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। तो यदि अमेरिका 6 अप्रैल को प्लान बना रहा है रात 8 बजे के बाद ईरान पर परमाणु अटैक करने के लिए, तो कौन कौन से देश उसको साथ दे रहे हैं और किस सिचुएशन में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर भी ईरान पर परमाणु अटैक नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से जानने वाला हूं। मैं सबसे पहले जानूंगा कि जो अभी ट्रंप है, अभी सुबह सुबह भी सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कर रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, 28 फरवरी को घटना याद कीजिए, जब इजराइल और अमेरिका के दोनों साथ में सैन्य जो मिलिट्री ऑपरेशन था, एयर स्ट्राइक करके ईरान पर अटैक किए। सुबह का समय था, जो उसमें ईरान का जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह अली खामनेई अपने बड़े बड़े कमांडरों, अपने अधिकारियों के साथ मारे गए। तो उस समय इजराइल और अमेरिका का प्लान यह था कि पहले ही दिन अचानक हमला करके ईरान का रिजीम चेंज कर देंगे, वहाँ का जो सत्ता है अपने कंट्रोल में ले लेंगे और जिसको होगा अपने पसंद अनुसार वहाँ का सत्ता पर हम बैठा देंगे। ये प्लान था, लेकिन ये प्लान उनको मतलब आसान नहीं पड़ा, क्योंकि ये मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि उतना ही जोरदार, उतना ही तीव्र से ईरान भी अटैक किया और अभी तक ये युद्ध जारी है। तो उस समय इसका सिचुएशन यह था कि अचानक अटैक किया था। उससे पहले बार बार अपने मिलिट्री को भेज रहा था, अपने बड़े बड़े जो लड़ाकू जहाज से, जैसे कि यूएस अब्राहम लिंकन जैसे जंगी जहाज थे, वो अमेरिका ईरान की तरफ भेज रहा था रोज, और रोज रोज धमकी दे रहा था कि आज अटैक करेंगे, कल अटैक करेंगे। लेकिन 28 जो फरवरी था, उस दिन अटैक करने का पूरा प्लान नहीं था और कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी न्यूज में यहाँ पर छापा नहीं गया था। तो वैसा ही है कि 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे के बाद अटैक क्यों कर सकता है और इसका सिचुएशन क्या है। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी सुबह का समय में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ कह रहा है लिखकर। तो उसमें कुछ लाइन को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाने वाला हूँ। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान में अपने सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए नए और अधिक तर्कसंगत शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन यदि किसी भी कारण से जल्द ही कोई समझौता नहीं होता है तो यहाँ पर उसका धमकी दीजिए, धमकी सुनिए। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिस पर ईरान अभी भी अपना पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठा हुआ है, जिसमें ईरान का जो स्ट्रॉन्ग IRGC की नेवी है अपना कंट्रोल, अपने डिफेंस सिस्टम के साथ कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका रोज रोज कह रहा है कि मैं इसको साफ कर दिया हूँ, तो इसको मैं जल्द साफ कर दूंगा, तो इस पर मैं सैन्य कार्रवाई करूंगा। लेकिन फिर भी अभी ईरान अपना स्ट्रॉन्ग नेवी के साथ यहाँ पर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो उसके लिए धमकी दे रहा है अमेरिका की कि इसको पूरी तरह से नहस तहस कर दूंगा और इसको एक ही दिन में मैं अपने कब्जे में ले लूँगा और सारे सेनाएं ईरान के मारे जाएंगे। ये बोल रहा है ईरान के पावर प्लांट है उसको मैं तबाह कर दूंगा। ईरान का जो तेल स्टोर है, जो एनर्जी फैसिलिटी है, उसको मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। खार्ग आइसलैंड है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो पीछे जो एक खार्ग आइसलैंड है, यहाँ पर भी जो ईरान अपने सैन्य डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात है, पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया हुआ है। यहाँ से दुनिया भर के कोई भी देश में यहाँ पर जहाज को भी बोट को यहाँ पर जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं पूरी तरह से मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, इसको मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, इसको मैं खाली कर दूंगा। ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये अभी सुबह सुबह धमकी देकर ये बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो ये धमकी दे रहा है ये पूरी तरह से खोखला है, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि ये होता तो आज से, जब से धमकी दे रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, 15 दिन पहले ही इसको खाली कर देता। लेकिन ये अमेरिका के बस का बात नहीं है और ट्रंप का बस के बात नहीं है, क्योंकि रोज रोज नया अपना मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम देने की बात कर रहा है, रोज रोज नया कोई न कोई चीज़ कर ही रहा है। तो यहाँ पर एक खोखला क्यों है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा। दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जो ईरान है ये अमेरिका के धमकी और ये अमेरिका के सेना से डरने वाला नहीं है। तो ये तो ट्रंप भी जानता है। तो इसी के लिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, 23 मार्च को जो ट्रंप है ईरान पर अटैक करने के लिए अपने सेना को रोक दिया था।
अपने ऑफिसर्स को रोक दिया था कि यहाँ पर ईरान का जो एनर्जी फैसिलिटीज है उन पर अटैक मत करो। 23 मार्च को ये डेट सेट किया था, लेकिन ईरान अमेरिका के जो ये धमकी है, अमेरिका के जो ये चेतावनी है, अमेरिका का जो ये डेट सेट किया गया था, इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और ईरान के जो ऑफिसर्स हैं, जो IRGC के ऑफिसर्स है, वो सामने आए और बोले कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं युद्ध करूंगा और मैं अटैक करूंगा। और अभी भी वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के आर्मी है और इजराइल में पूरी तरह से तहलका मचाया हुआ है, तो अटैक कर ही रहा है। लेकिन 23 तारीख को जैसे ही ट्रंप ने सेट किया था ये डेट, कुछ दिन बाद जब ईरान इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, तो 26 मार्च को फिर सोशल मीडिया पर आया ट्रंप। अब बोल रहा है कि अब 10 दिन के लिए इसको बढ़ाते हैं। तो 26 तारीख को इसको बढ़ाकर 10 दिन के लिए कर दिया, तो 10 दिन पूर रहा है 6 अप्रैल रात 8 बजे तक पूर रहा है 10 दिन का डेट। और इसके बीच जो 6 अप्रैल को पूरेगा रात 8 बजे के बाद, इसके बाद चाहे रात में ही ऑपरेशन का अंजाम दे, क्योंकि जो 28 फरवरी था उस समय वो सुबह ऑपरेशन का अंजाम दिया था। फर्स्ट जो घटना था 2026 का जो फर्स्ट सबसे बड़ा घटना था, वो 28 फरवरी को अंजाम दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकेंड सबसे बड़ा घटना का अंजाम देगा, चाहे वो परमाणु अटैक करे या तो कोई भी बड़ा अटैक करे, वो 6 अप्रैल को ये अटैक करने वाला है रात 8 बजे के बाद। चाहे वो 6 अप्रैल को करे, यदि इसको हैंडल ईरान कर भी लेता है, यदि परमाणु अटैक नहीं अमेरिका करेगा, किसी प्रकार से और भी मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम देगा, तो यदि किसी भी प्रकार से हैंडल कर भी लेगा ईरान, तो 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल कहीं भी कुछ भी कर सकता है और परमाणु अटैक कभी भी कर सकता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अमेरिका के पास W78, W87, W76-1, W76-2, W88 इत्यादि जैसे बहुत भारी भरकम, बहुत खतरनाक परमाणु बम है। यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा संख्या में अमेरिका के पास परमाणु बम है, और ये कभी भी ईरान पर अटैक करके वहाँ पर तहलका मचा सकते हैं। क्योंकि ट्रंप का जो दिमाग है, ट्रंप का जो भेजा है, और इजराइल का जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ये भी सनका हुआ है पूरी तरह से, लेकिन इसको पूरी तरह से अभी हैंडल किया हुआ है ईरान, अपने पूरी तरह से कंट्रोल में लिया हुआ है। क्योंकि नाक को चने चबवा रहा है ईरान। क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल है, एक किसी भी प्रकार से सपने में भी नहीं सोचा था दोस्तों, सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इस प्रकार से मुस्तैद होकर हमारा सामना कर पाएगा। उसके बाद ये बिलबिलाकर ये बोल रहा है। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा न्यूज ये आ रहा है कि जो अभी ये न्यूज फैल रहा है कि परमाणु अटैक हो सकते हैं, तो जो ये उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, कोई न कोई अपना मिसाइल यहाँ पर लॉन्च कर ही रहा है। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक मिसाइल लॉन्च किया है। एक यहाँ पर देखिए, मिसाइल को परीक्षण किया है कि अमेरिका जितना डिस्टेंस, यानी कि उत्तर कोरिया से लेकर अमेरिका जितना डिस्टेंस है, उतना दूरी तय करने वाला एक मिसाइल का जो अभी परीक्षण किया है। लगभग 10,000 किलोमीटर दूरी है अति उत्तर कोरिया से अमेरिका। तो इतना डिस्टेंस मतलब तय करे, उतना मतलब स्ट्रॉन्ग अपना घातक मिसाइल का भी उत्तर कोरिया परीक्षण किया है। और कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया अभी से अपना सीट बेल्ट कस रहा है। किम जोंग उन अपना सीट बेल्ट कस रहा है कि कभी भी अटैक हो सकते हैं और कभी भी हम इस युद्ध में कूद जाएंगे। तो ये अभी आपको ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों। ट्रंप और इजराइल को ज़्यादा बिलबिलाने, ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होने का कारण दूसरा भी ये भी है कि जो ईरान है, अमेरिका के सैन्य बेसों, अमेरिका के अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। लेकिन आज का ही न्यूज़ है कि कल ये न्यूज़ छपा गया था कि ईरान ने इजराइल में हाइफा शहर के एक बहुत बड़े जो तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, उस पर अटैक करके तहस नहस कर दिया है। हाइफा, ये बहुत बड़े मीडिया न्यूज हाउस का रिपोर्ट का बहुत बड़ा हेडलाइन था हाइफा के बारे में दोस्तों। बाजान ग्रुप में हाइफा जो तेल रिफाइनरी आता है, ऑयल रिफाइनरी LTD में आता है दोस्तों। ये इजराइल के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इजराइल का जो फ्यूल क्षमता है, इजराइल का जो इजराइल देश में जो फ्यूल मतलब जो चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो देश के अंदर जितना भी फ्यूल का जो होता है, सप्लाई होता है, 50 से 60% यहीं हाइफा से होता है। तो इसको पूरी तरह से ईरान ने अपने बैलिस्टिक, अपने मिसाइल से तहस नहस कर दिया है, अपने ड्रोन से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए युद्ध तो बढ़ ही रहा है, ईरान किसी प्रकार से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब ट्रंप है यहाँ पर
ईरान पर परमाणु अटैक कर सकता है। 6 अप्रैल रात 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार से अटैक कर सकता है। सुनने को मिल रहा है कि ट्रंप बोल रहा है कि ईरान में अपने सेना को अंदर भेजेंगे, ज़मीनी जो अपने अभी से पैराशूट से अपने सेना को भेजेंगे, और वहाँ पर जो यूरेनियम का स्टोर है, क्योंकि ईरान भी सुनने को मिल रहा है कि ईरान खुद अपने दम पर परमाणु बम 15 से 20 दिन में आसानी से बना सकता है। यदि चाइना या रशिया जैसे देश हेल्प करेंगे तो और भी 4-5-10 दिन में आराम से परमाणु बम वो भी बना सकता है ईरान, ये बताया जा रहा है। तो उसी को रोकने के लिए ट्रंप बोल रहा है कि कभी भी वह ज़मीनी अपने सैनिकों को पैराशूट से भेज सकता है ईरान में ऑपरेशन का अंजाम देने के लिए। बहुत बड़ा ये सैन्य कार्रवाई होगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इधर से ईरान डेडलाइन सेट कर रहा है अमेरिकी फौज के लिए। बोल रहा है कि एक भी सेना, जितना भी हज़ारों की संख्या में, चाहे 1000 भेजो, 2000 भेजो, चाहे 50,000 भेजो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भेजने का प्लान है ट्रंप का, तो चाहे जितने भी बड़े संख्या में अपना फौज भेजो, अपना सैनिक भेजो, सभी मारे जाएंगे, सभी आग में झुलसे जाएंगे। ये ईरान बोल रहा है और पूरी अपनी ताकत के साथ बोल रहा है, और इतना उसके पास स्ट्रॉन्ग उसके पास कैपेबिलिटी है, इसलिए वह बोल रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि किसी प्रकार से रुकने का ईरान नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैं अभी डेट सेट कर रहा हूँ कि 6 अप्रैल रात 8 बजे के बाद कुछ भी ईरान में हो सकता है। और यदि होगा तो यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट इस हेडलाइन को छापा नहीं है, तो आप मेरे कमेंट में आकर कीजिएगा। अभी भी आप कीजिए कि आपका देखते हैं प्रिडिक्शन कैसा रहता है, क्योंकि मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 2026 का दूसरा सबसे बड़ा हमला 6 अप्रैल रात 8 बजे के बाद कभी भी अमेरिका खुद या इजराइल दोनों मिलकर कर सकते हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑपरेशन, जो ज़मीनी ऑपरेशन करने का जो ट्रंप धमकी दे रहा था, तो यहाँ पर जो ट्रंप का सहयोग भी चाहिए, जो ये यूरोपीय देश है उससे सहयोग भी चाहिए, जो उसका नाटो का सहयोगी है उसका सहयोग भी चाहिए, और कहीं ना कहीं ट्रंप सोच रहा था कि इजराइल भी सहयोग करेगा। लेकिन जैसे ही देखा कि हमारे हर एक सभी सैनिक मारे जाएंगे, ईरान कहीं ना कहीं उनको निगल लेगा, तो यहाँ पर ब्रिटिश और इजराइल सेना ने, इजराइल का जो ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो इनकार कर दिए हैं कि मैं अपने जो ज़मीनी ईरान पर ऑपरेशन करने के लिए अपना सैनिक नहीं भेजूंगा, ज़मीन पर उतारूंगा नहीं ईरान में, ये बोल दिया है। और उधर ईरान बार बार धमकी भी दे रहा है कि एक भी जीवित नहीं बचेंगे। तो इसी चीज़ को सोचते हुए जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, परमाणु अटैक कर सकता है। लेकिन उधर से आपको एक बात आपको ध्यान देना होगा, क्या इतना आसानी है परमाणु अटैक करना? क्योंकि मैंने बोल दिया हूँ कि या तो परमाणु अटैक करेगा या तो बहुत प्रकार से मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम दे सकता है अमेरिका, बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम दे सकता है 6 अप्रैल रात 8 बजे के बाद। तो क्या मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या आसान है ईरान पर परमाणु अटैक करना? तो यहाँ पर सीधा जवाब है नहीं, नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। क्योंकि उत्तर कोरिया भी तैयार है, उसके बाद भी परमाणु बम है, चाइना के पास भी परमाणु बम है, रशिया के पास परमाणु बम है, केवल अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं है। तो यहाँ पर अमेरिका इस बात को ध्यान में दे रहा है, परमाणु अटैक किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसका दिमाग घूरेगा, कैसा भी कार्रवाई करेगा, तो यहाँ पर ईरान पूरी तरह से उसको सामना करने के लिए तैयार है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभी तो 1 महीना लगभग पूरे हैं युद्ध का, और कहीं ना कहीं ईरान भी अभी नहीं हारा है, और इजराइल और अमेरिका भी डटे हुए हैं। तो इतना दिन होते हुए भी दुनिया का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से घेरा हुआ है ईरान, और वहाँ से जो तेल है, गैस है और भी संसाधन है उनको आने नहीं दे रहा है। कभी कभी जब युद्ध थोड़ा सा अच्छा माहौल में बदल रहा है तो किसी भी देश का नाव वहाँ से, बोट वहाँ से गुजर जा रहे हैं अपना संसाधन को लेते हुए। लेकिन ये जो युद्ध है, जियो पॉलिटिक्स में जो युद्ध चल रहा है, ये पल पल अपना स्थिति बदल रहा है। तो ये कभी भी और कुछ भी हो सकता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान रोका हुआ है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिलाया हुआ है। और इधर आपने देखा होगा भारत में भी गैस का समस्या आपको देखने को मिल रहा है। तेल में, पेट्रोल पंप पर हज़ारों की संख्या में गाड़ी लाइन लगाया हुआ है, उनको भी तेल चाहिए गाड़ी में, तो वो भी कमी देखने को मिल रहा है। और सुनने को मिल रहा है यदि ये युद्ध और उग्र बढ़ता है और जैसा जैसा आगे ऑपरेशन का जो न्यूज़ मिल रहा है कि अमेरिका ऐसा ऑपरेशन कर सकता है, तो परमाणु ऑपरेशन कर सकता है, तो मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, तो ये जो न्यूज़ मिल रहा है इससे दुनिया भर के देश और भी प्रभावित होंगे। स्टॉक मार्केट गिरेगा, शेयर बाजार गिरेगा, मतलब पूरी तरह से दुनिया भर के अर्थव्यवस्था प्रभावित होने वाला है। तो ये न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूँ। तो इस न्यूज़ में मैं आपको एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि याद रखिए कि 6 अप्रैल जब 10 दिन पूरेगा, रात 8 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है और कितने भी बड़ा ऑपरेशन का अंजाम दे सकता है अमेरिका ईरान के खिलाफ।